पीएसएल 2026 में अहम तब्दीलियां हो गई, ये तो आपने इंटरनेट पर देख लिया। लेकिन वो अहम तब्दीलियां क्यों हुई हैं, कुछ वजूहात आपको पता चली होंगी, कुछ नहीं पता चली होंगी। और ये तब्दीलियां कब तक रहेंगी, और मुझे क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसी कौन सी चेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि और आप देखेंगे इस पीएसएल 2026 में। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मान के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करूंगा उन अहम तब्दीलियों की जो कि हुई हैं, फिर एक एक करके उन तब्दीलियों का रीजन और आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां जो मुझे लगता है कि हो सकती हैं उस पर आपसे बात करेंगे। तो जो अहम तब्दीलियां हैं वो ये हैं कि पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे रखने का मंसूबा बनाया गया था, वो ख़त्म कर दिया गया, यानी कि इस पीएसएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। दूसरी अहम तब्दीली कि पीएसएल 2026 के मैचेस सिर्फ 2 ग्राउंड में खेले जाएंगे। तीसरी अहम तब्दीली कि पीएसएल के मैचेस क्राउड के बगैर खेले जाएंगे। एक एक करके इस पे आपसे बात करेंगे, और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो क्राउड के बगैर ये जो पीएसएल 2026 के मैचेस खेले जाएंगे, ये फैसला क्यों हुआ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कोट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी रीज़न है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान में, क्योंकि ये बात मैं अग्री नहीं करूँगा। हाँ, ये बात सही है कि शायद कुछ बोर्ड्स ने कहा था कि जो पेशावर है वो ना रखा जाए, पेशावर में मैचेस ना हो। ये बात मैं तस्लीम कर लेता हूँ। लेकिन ये बात मैं क्यों तस्लीम नहीं कर रहा कि इस पे सिक्योरिटी रिस्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लॉजिक दिया है, वो ये लॉजिक दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और दीगर लोगों के साथ मुशावरत हुई है कि इसके बाद ये फैसला हुआ है कि मैचेस जो हैं 2 ग्राउंड में ही रखे जाएंगे। उसका रीज़न ये है ताकि जो फ्यूल है उसकी डिमांड जो है वो ना बढ़े, क्योंकि अगर फ्यूल की डिमांड बढ़ती है, ऑलरेडी इंटरनेशनल क्राइसिस है, तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रखा गया है। ऑफिसेस को ऑल्टरनेट डेज पर रखा गया है, यानी कि जो स्टाफ है वो एक दिन आएगा आधा स्टाफ, और एक दिन आधा स्टाफ आएगा, ताकि फ्यूल की कंजम्पशन को बचाया जा सके। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि कंजम्पशन की वजह से पाकिस्तान में प्राइसेस ना बढ़ जाए इंटरनेशनल, क्योंकि फ्यूल महंगा है। तो इस वजह से लॉजिक समझ में आती है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ अरसे से ये हो गया था। हाँ, अगर पाकिस्तान में कुछ अरसे से ये नहीं होता कि वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, 31 मार्च तक की डेट है कि जब तक ये तमाम चीज़ें हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, ऑल्टरनेट डेज नहीं होते, तो मैं भी ये कह रहा होता भाई सिक्योरिटी रिस्क है जो पीसीबी ने छुपा लिया। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से चल रहा है, इसलिए ये मंतक तो है ही नहीं सिक्योरिटी रिस्क की। और सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान में क्यों होगा, पाकिस्तान में हालात तो इस तरह के हैं ही नहीं। तो लिहाजा 2 ग्राउंड में मैचेस रखे गए। अब क्राउड के बगैर जो रखे गए हैं, क्योंकि क्राउड भी नहीं आएगा, और क्राउड नहीं आएगा, फ्यूल कंजम्पशन बचेगी। 2 ग्राउंड में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एक तो उसका रीज़न ये है कि जब क्राउड ही नहीं आ रहा तो मैचेस के ग्राउंड्स को कम कर दिया जाए, ताकि एयर ट्रैवलिंग जो उससे भी बचा जा सके, वहाँ पर भी फ्यूल बचाया जा सके, और क्राउड जो है वो नहीं आएगा इन तमाम शहरों में, वो भी फ्यूल बचाया जा सके। तो ये लॉजिक हो गई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बात की है कि जो ग्राउंड में गेट मनी होती है, जो क्राउड आता है, गेट मनी क्योंकि फ्रेंचाइजीज को जाती है, इतनी महंगी फ्रेंचाइजीज खरीदी गई हैं, तो लिहाजा वो गेट मनी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन तमाम तर फ्रेंचाइज को कॉम्पनसेट करेगा, और गेट मनी के जो पैसे हैं वो उनको मिल जाएंगे। यहाँ पर जितनी फ्रेंचाइजीज मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि उठना बैठना होता है, इस वक्त तमाम फ्रेंचाइजीज जो हैं ऑलमोस्ट ये चाह रही हैं कि ये पीएसएल हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये भी एक अगर हम बात करें कि भाई आप इतनी अगर ये इंटरनेशनल जंग है तो आप क्यों करवा रहे हैं, आप मैचेस को पोस्टपोन कर दें, आप बाद में करवा लें। तो पाकिस्तान के पास कोई विंडो नहीं है कि जहां पर अब मैचेस करवाए जाएं पूरा साल, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ जो हैं वो हैं तकरीबन हर महीने। क्योंकि ये आप देखेंगे कि जो मई में जाकर पीएसएल कंप्लीट होगी तकरीबन सवा महीने 1.5 महीने में, तो लिहाजा उसके पास आपके लिए विंडो होनी चाहिए, और विंडो आपके पास नहीं है कि जहां पर ये मैचेस हों, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं प्लेयर्स की, वो भी वहां पर बिजी होते हैं, इस वजह से उनका आना भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो टिकट्स हैं जो कि इस वक्त बहुत सारे लोग खरीद चुके हैं, वो टिकट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको रिफंड कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे क्या लगता है कि फ्यूचर में और क्या हो सकता है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान में जो प्लेयर्स आते हैं वाया दुबई ज़्यादातर आ रहे होते हैं, एमिरेट्स की फ़्लाइट से आ रहे होते हैं, और जो फ़्लाइट्स वहाँ पर कट डाउन हो गई हैं, इस वजह से अगर प्लेयर्स आ भी जाएँ तो जिस तरह इंडिया में अभी सूरत हाल हुई है और फ़्लाइट्स के प्रॉब्लम हुए, प्लेयर्स जो हैं हमने देखा कि वहाँ पर फंसे रहे 4-4 5-5 दिन तक, प्रॉब्लम में रहे, तो इस वजह से मेंटली उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और उसमें गुतकेश मोदी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं, जो कि इंडिया में फंस गए थे, वहाँ से वो नहीं निकाले गए थे। तो लिहाजा वो भी पीएसएल में उन्होंने विड्रॉ किया इस रीज़न की वजह से
कि वो उनके लिए एक बड़ा हेक्टिक हो चुका है और वो लिहाजा विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इंडिया में वो रुक गए थे। तो प्लेयर्स कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे पाकिस्तान में आने के बाद अगर खुदा ना खास्ता ये जंगी हालात बढ़ जाते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान से निकलेंगे कैसे? पैदल तो है नहीं, आप एक दरवाजे से निकले दूसरे दरवाजे से अपने घर पहुंच गए, आपको फ्लाइट्स चाहिए और वो अगर फ्लाइट्स बंद होंगी, महदूद होंगी, तो ऐसे में प्लेयर्स का निकलना प्रॉब्लम हो जाता है। टीम के लिए तो आप चलें प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स कर सकते हैं, लेकिन किसी प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये एक प्रॉब्लम रहेगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शायद आप कुछ और प्लेयर्स का विड्रॉ देखें। आईपीएल में भी मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स जो है विड्रॉ करें इन हालात की वजह से। बहरहाल क्योंकि आईपीएल पे मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा, पीएसएल पे कर रहा हूं, तो यहीं पर हम महदूद रहते हैं। तो लिहाजा ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो शायद मे बी यहां से विड्रॉ करें और इन हालात की वजह से। अच्छा, जहां तक पीएसएल की बात हुई, वहां इसी से जुड़ी एक और बात है कि कुछ और प्लेयर्स के नाम सामने आए जिन्होंने पीएसएल से नाम वापस लिया है और ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो पाकिस्तान में आ रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए और बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जो इससे पहले नहीं आए थे। अच्छे और बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो नाम है उनमें एक दसुन शनाका का नाम भी सुनने को मिला है कि उन्होंने भी आईपीएल की वजह से उनको वहाँ से ऑफर हुई है, तो पीएसएल से उन्होंने अपना नाम यहाँ से वापस ले लिया है। जो अभी लेटेस्ट कुछ देर पहले मेरे पास न्यूज़ आई थी, दसुन शनाका का नाम भी इसके अंदर आ गया है। ब्लेसिंग मुजर रब्बानी, जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने पास रखा था, आप सबको पता है कि वो आईपीएल में उनके पास ऑफ़र आई थी और वो चले गए। मुस्तफिजुर रहमान क्योंकि नहीं थे, उनके मुतबादल के तौर पे आई गए, तो लिहाजा मुजर रब्बानी पीएसएल में नहीं है और वो आईपीएल चले गए हैं। इसके अलावा गुदकेश मोती, जिनके हवाले से मैंने बता दिया, उन्होंने आईपीएल की वजह से तो नहीं, लेकिन अपनी आप को वो मेंटली पीस में रखना चाहते हैं। जो इंडिया में वो गए वहाँ से नहीं निकल सके थे वर्ल्ड कप के बाद, इस वजह से उन्होंने अपना नाम जो है वापस ले लिया। इसके अलावा बाटमैन, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, इनको पीएसएल में हैदराबाद ने लिया था 1.1 करोड़ में, लेकिन इनके हवाले से भी खबर ये आई है क्योंकि आईपीएल में इंजरी रिप्लेसमेंट की वजह से इनको जो है वहाँ पर ऑफर की जा रही है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के बाटमैन ने पीएसएल से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया था। ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन, जो कि कोयटा की टीम में थे, उनके हवाले से भी खबर ये आई थी कि उन्होंने जो है वो पीएसएल से अपना नाम वापस ले लिया। उस वक्त तक ये नहीं पता चल रहा था उन्होंने नाम वापस क्यों लिया, लेकिन जो मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो आईपीएल में इंजरी रिप्लेसमेंट है उसकी वजह से इनको कॉल वहाँ पर किया जाएगा, जिसके लिए इनके मुआहदे मुमकिन तौर पर है और यही वजह है कि इन्होंने अपना नाम जो है वो पीएसएल से वापस लिया। साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश के जिन्होंने अपना नाम जो है वापस लिया, पेशावर ज़ल्मी के साथ थे ये, और लेकिन इन्होंने अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था क्योंकि आईपीएल में इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो होना था। इस वजह से इन्होंने भी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग से अपना नाम जो है वापस लिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही कह चुका है ये जो प्लेयर्स हैं, इससे पहले माजी में भी पाबंदी जो है वो इन प्लेयर्स के ऊपर लग चुकी है और शायद डेफिनेटली टू बी ऑनेस्ट इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पाबंदी से, क्योंकि जितने पैसे इनको आईपीएल में मिल जाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग से ज़्यादा, तो अगर इनके ऊपर पाबंदी लगती है तो उससे भी बहरहाल इनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये बात तो तय है क्योंकि पीएसएल का अगर आप मवाजना आईपीएल से करते हैं तो वहाँ पर एक ह्यूज मनी जो है मौजूद है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होती है प्लेयर्स को, और भी कुछ चीज़ें हैं और जिसकी वजह से पैसे की खातिर वो अपना नाम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग से वापस ले रहे होते हैं। राइट, तो ये जो फैसले तमाम तर हुए वो मैंने आपको बता दिए पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर, और जो मुझे लगता था आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग में वो भी मैंने आपको बता दिया। बहरहाल मैं तो इंशाल्लाह बिजी रहूंगा पीएसएल की कमेंट्री के लिए एफएम 106.2 पर, के जहां पर बॉल टू बॉल कमेंट्री आप सुनते हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर भी इसको सुन रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह पीएसएल की कमेंट्री जो है वो हम आपके लिए कर रहे होंगे, और इस उम्मीद और इस मान के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।